हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पार्ट के स्टार्ट में मिस्टर हुआ कहते हैं, जी आई है, मैं जहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करता हूँ। वहाँ जी आती है। जी को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। जी भागकर मिस्टर हुआ के गले लगती है। जी रोने लग जाती है तो मिस्टर हुआ कहते हैं, जी तुमने भी रोना सीख लिया। फिर वो सब घर वालों और मैडम हुआ के बारे में पूछते हैं तो जी चुप कर जाती है। तभी मिस्टर हुआ की नज़र जी के हेयर्स में मैडम हुआ की हेयर पिन पर पड़ती है। वो समझ जाते हैं पर उनसे एक लफ्ज़ भी कहा नहीं जा रहा होता। बाकी सबकी आंखों में भी आंसू होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब अंकल से मिलती है। उसके फादर कहते हैं, जो तुम सामान लेकर आई हो उसके लिए पैसे कहाँ से आए? जी कहती है, हम सब ने मेहनत से कमाए हैं। उसके फादर गुस्से से कहते हैं, तुम सब ऐसा कौन सा कारोबार करती हो जो इतना पैसा कमा लिया? जी कहती है, हमने सारा पैसा साफ तरीके से कमाया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने सामान को जला दें। तो ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जी मिस्टर हुआ के साथ होती है। मिस्टर हुआ कहते हैं, जी मैं जब से शुमाली सरजमीन आया हूँ मैं यही सोचता हूँ, क्या मुझे महाराज को कुछ नहीं कहना चाहिए था? जी कहती है, महाराज की चापलूसी करने वाले बहुत से लोग हैं और वो ऐशो इशरत की जिंदगी जी रहे हैं, मगर आपने सच का साथ दिया और आपकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। वह फैमिली की रेपुटेशन आपकी मेहनत से बनी है। घर ना सिर्फ इसलिए घर बन जाता है कि ये खाने और सोने की जगह है, बल्कि उससे भी बढ़कर एक ऐसी जगह है यहाँ हम खुद भी आसानी के साथ रह सकते हैं। फिर वो मिस्टर हुआ से कहती है, ग्रैंडफादर हमने पैसे जमा किए हैं और आज मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। मिस्टर हुआ कहते हैं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं मुश्किलात को बर्दाश्त करना जानता हूँ और मैं बाकी सबको ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैंने जहाँ भी बुक लिखना स्टार्ट की है। तुम बूजो को ले जाओ ताकि उसकी मदर हर वक्त उसकी फिक्र न करे। जी कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में बूजो कहता है, जी मैं नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ सबके साथ ही रहूँगा। मैं यहाँ ग्रैंडफादर से पढ़ता भी हूँ। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे यकीन है एक दिन हम सब घर वापस जाएंगे। जी कहती है, ज़रूर। वहाँ अंकल आ जाते हैं और कहते हैं, जी मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ले जाओ। जी के फादर उनकी बात सुन लेते हैं और वो कहते हैं, शर्म करो, तुम सबको छोड़कर जहाँ से बचकर भाग रही हो। जी कहती है, अंकल मैं आपको लेकर नहीं जा सकती। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हुआ की तबीयत खराब होती है तो जी शाओजो को उनका चेकअप करने को कहती है। शाओजो कहती है, इनको बस सर्दी लगी है, कुछ दिन मेडिसिन यूज करने से ये ठीक हो जाएंगे। मिस्टर हुआ कहते हैं, तुम दोनों इतना मुश्किल सफर कैसे तय कर कर आई हो? शाओजो कहती है, हम मेरे भाई के साथ आई हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं, जी तुमने इसके भाई के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तो जी कहती है, वो बस मेरा दोस्त है। जी और शाओजो वहाँ से चली जाती हैं। अंकल पिंगियान मिस्टर हुआ से कहते हैं, जी का कोई दोस्त है? नेक्स्ट सीन में वो झांसी जनरल वो से मिलता है और कहता है, तुम खुद सच बताओगे या मैं अपने तरीके से पता करूं? कैपिटल में एक शख्स के पास से लेटर मिला है जिससे पता चला है कि तुम जाओ सल्तनत के साथ मिलकर प्लान बना रहे हो। जनरल वो कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तुम खुद छानबीन कर लो। जी ड्रीम में देखती है कि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ है, मगर मिस्टर हुआ कहीं चले गए हैं और वहाँ उसे गुजांसी दिखाई देता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है तो गुजांसी उसके पास बैठा होता है और कहता है, तुम सोते हुए मेरा नाम ले रही थी, क्या हुआ? जी कहती है, कुछ नहीं। कुछ लोग जी से मिलते हैं और एक शख्स कहता है, आपकी मेडिसिन से मेरे बच्चे का फीवर ठीक हो गया है। वो उसे थैंक्स कहता है। अंकल जी को खुबानी देते हैं। जी को खुबानी बहुत मज़े की लगती है और वो कहते हैं, मैंने हमारी बेटी का नाम जोआन रखा है। फिर वो जी से कहते हैं, तुमने मुझे अपने दोस्त के बारे में नहीं बताया। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। तुम छोटी सी थी जब से मैंने तुमको खिलाया है। तुम किसी को लाइक करती हो? जी कहती है, हाँ, मगर हमारे हालात ऐसे हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अंकल कहते हैं, तुम दोनों को आपस में अपने रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। जी कहती है, मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहती और ना ही कोई पछतावा चाहती हूँ। मैं बस उसके साथ अभी खुशी से रहना चाहती हूँ।
अंकल कहते हैं मगर तुम दोनों को आगे कदम बढ़ाना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जी अपने फादर से मिलती है। वो कहते हैं सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। अपनी मदर से भी कहना कि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पता नहीं मैं यहाँ कब ख़त्म हो जाऊँगा। जी फौरन कहती है हम ग्रैंड मदर को खो चुके हैं, अब और किसी को खो नहीं सकते। एक दिन आप सब घर वापस ज़रूर जाएंगे। ऑफिसर अंकल को कैंप ले जाते हैं और वहाँ उससे जनरल वो के बारे में छानबीन की जाती है। अंकल कहते हैं मैंने यहाँ जाओ सल्तनत के किसी भी शख्स को नहीं देखा। गुंजासी अपने मन में कहता है ये तो जी के अंकल हैं। तभी अंकल भी गुंजासी को देखकर अपने मन में कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसे जी की बात याद आती है कि मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ। अंकल वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो जी से मिलते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारा दोस्त ब्यूरो का कमांडर है। अंकल कहते हैं तुम जानती हो कि तुम हुआ फैमिली से हो, तुम उससे कैसे प्यार कर सकती हो। जी कहती है हाँ वो वही है। गुंजासी उनकी बातें सुन रहा होता है। अंकल कहते हैं तुमको पता होना चाहिए अगर एक दिन तुम दोनों अलग होगे तो तुमको तकलीफ होगी। जी कहती है मैं हमारी फैमिली को इसमें शामिल नहीं करूंगी। तो अंकल कहते हैं क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो अगर कुछ भी होगा तो तुम पहले अपने बारे में सोचोगी। जी कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अंकल आप जाओ कुछ नहीं होगा। फिर गुंजासी वहाँ आ जाता है और वो जी को हक करता है और उसके साथ बेड पर लेट जाता है। नेक्स्ट सीन में गुंजासी जन्नत से पूछता है किसी लड़की को शादी के बारे में पूछने का सही वक्त कब होता है। तो जन्नत कहते हैं ये बताओ कि इस पत्थर दिल को किसने पिघला दिया। तो गुंजासी कहता है जो तुमसे पूछा है बस उतना ही बताओ। तो जन्नत कहते हैं जब बारिश हो रही हो और एक अच्छी सी जगह पर उसे लेकर जाना चाहिए। गुंजासी कहता है ठीक है। जी अपनी फैमिली के साथ होती है। वो जो कहता है मेरी मदर से कहना मैं जहाँ मन लगाकर पढ़ता हूँ और वो अपना ख्याल रखें। वो सब जी को गेट तक छोड़ने जाते हैं। जी हॉर्स पर बैठती है तो उसे मिस्टर हुआ की बात याद आती है कि कपड़े को टुकड़ों में काटा जाता है और फिर सुई और धागे से कपड़े को सिलाई किया जाता है। तुम वही धागा हो जो हमारी फैमिली को जुनूब से शुमाल तक इकट्ठा कर रही हो। ये याद कर जी पलट कर अपनी फैमिली को देखती है और अपने मन में कहती है मुझे कुछ और वक्त दो, मैं आप सबको घर लेकर जाऊंगी। जी वहां से चली जाती है। फिर वो रास्ते में गुंजासी से मिलती है और वो अपनी वापसी का सफर स्टार्ट कर देते हैं। मगर कुछ लोग न्यू के आदमी को मारकर उनके कपड़े पहन लेते हैं और वो जी के ग्रुप को घेरे में ले लेते हैं। वो कहते हैं मेल्स के अलावा बाकी फीमेल्स बच्चे और बूढ़े लोग जा सकते हैं। जी वहां से नहीं जाना चाहती तो गुंजासी कहता है मुझ पर यकीन रखो और वो फिर सबको लेकर वहां से चली जाती है। वो आदमी गुंजासी पर अटैक करते हैं। गुंजासी इंस्पेक्टर चिन और लियो उनका डट कर मुकाबला करते हैं। न्यू का एक आदमी जी को आकर बताता है कि उन लोगों ने मिस्टर जॉन पर अटैक किया है, तुम सब जल्दी से भाग जाओ। ये सुनकर जी वहां से गुंजासी को बचाने के लिए चली जाती है। वहां जी को देखकर गुंजासी हैरान रह जाता है और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और भी ड्रामों की एक्सप्लेनेशन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।